आने वाले 24 घंटों में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ मित्रों, एक बहुत सफेद झूठ से पर्दा उठेगा और आपका सबसे बड़ा वहम दूर होगा। आज तक आपने जिन जिन चीजों से मुंह मोड़ा है मित्रों, वह चीज आपको बहुत दुख देगी। मित्रों, अब समय आ गया है अपने आप को संभालने का, क्योंकि आप एक बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। आप एक बहुत इंसान अच्छे हैं, लेकिन इस बार आपके साथ जो घटना घटने वाली है उसके लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। मित्र, आज इस छोटी सी वीडियो को अपना कीमती वक्त निकाल कर आप जरूर देखना, क्योंकि आज जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ वह सच्चाई आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। क्योंकि इस बार जो घटना घटेगी वह घटना आपके घर में ही, आपके परिवार में ही, आपका कोई अपना ही व्यक्ति रचे। इसलिए मित्रों, इस षड्यंत्र को, इस जाल को समझना बहुत जरूरी होगा, वरना अगर यह जाल परिवार में फैल गया तो फिर आपके हाथ कुछ नहीं बचेगा। मित्रों, या तो आप खुद को बचा लीजिए या फिर परिवार को बचा लीजिए। ऐसी स्थिति का इस वक्त निर्माण होगा। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे सिर्फ एक ही विनती करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो मित्रों बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना। चलिए, आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि पिछले समय में की हुई गलती को वापस से न दोहराएं, और वह गलती हर किसी को अपना समझने की। मित्रों, किसी के ऊपर भी आपको विश्वास नहीं करना है। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, आपको न तो किसी व्यक्ति को अपने जीवन में इतना महत्व देना है कि वह आपकी भावनाओं के साथ खेले, और न ही इतना महत्व देना है कि वह आपकी खुशियों को बर्बाद करे। मित्रों, सब लोगों को आपको उनके हिसाब से रखना सीखना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की अहमियत आपको अभी नहीं है, और कौन व्यक्ति आपके लिए अच्छा सोच रहा है और कौन व्यक्ति आपके लिए अच्छा करना चाह रहा है, इसका पता भी आपको जल्दी से जल्दी लगने की ज़रूरत है। देखिए, अगर एक आम की टोकरी सामने पड़ी है और उसमें एक खराब आम है, तो हम सभी आमों को नहीं फेंकेंगे, उस टोकरी में से उस खराब आम को निकाल कर बाहर फेंकेंगे। ठीक उसी तरह मित्रों, यदि आपके जीवन में बहुत सारे लोग हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग गलत हों या सभी लोग बुरे हों। अगर कोई एक व्यक्ति बुरा है तो तुरंत उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालें, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। ठीक उसी तरह यदि आपके जीवन में कोई भी एक नकारात्मक और बुरा इंसान होगा तो वह आपको बहुत जल्दी प्रभावित कर लेगा। इसलिए आपको मित्रों ध्यान रखना है, इस बार लोगों की परख करने में थोड़ी सी भी चूक नहीं रखनी है। अब देखिए मित्रों, समय आगे की ओर बढ़ रहा है। अब समय आगे बढ़ रहा है तो आपके सामने नए नए विकल्प भी मौजूद होंगे और नए नए मार्ग भी खुलेंगे। मार्ग खुलेंगे आगे बढ़ने के और विकल्प मौजूद होंगे। आपको उस मार्ग पर चलने में सहायता प्रदान करने वाले ही। जी हाँ मित्रों, देखिए वक्त बदल रहा है। आपने जो सपने देखे थे वह सपने तो पूरे नहीं हुए, लेकिन कुछ और ही हो रहा है और वह बहुत बेहतरीन हो रहा है। आपको सिर्फ थोड़ा सा सब्र रखना है, क्योंकि सबके साथ चीज़ें स्थिर होती है और कभी कभी चीज़ें जो बेहतर नहीं होती है वह और भी बेहतरीन हो जाती है। मित्रों, पैसों की आवश्यकता आपको बहुत है। आप बहुत टाइम से परेशान भी हो रहे हैं पैसों के लिए, लेकिन अब देखिए पैसा ऐसी चीज़ है, अगर आता है तो इतनी मात्रा में आता है कि हम संभाल नहीं पाते हैं और उसे खर्च कर देते हैं, और जब पैसा नहीं रहता है तब उसकी अहमियत समझ आती है। इसलिए एक ध्यान रखना है कि पैसों की अहमियत समझें और खुद को ज़्यादा तनाव में न डालें। परिवार की छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाना आप अच्छे से जानते हैं। यह कला आपको आने चाहिए मित्रों,
क्योंकि देखिए परिवार बहुत बड़ा है और हर व्यक्ति की उम्मीद पर आप खरा उतरेंगे। खरा उतरने के बाद अब हर चीज़ें अपनी तरफ कर पाएंगे। देखिए ये परिवार को खुश रखना है तो आपको उनकी भावनाओं का सम्मान करना होगा। वे आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, वे आपसे क्या चाहत रखते हैं, इस बात को जानना होगा। आपके जीवन में किसी नई महिला मित्र का प्रवेश हो सकता है और इस महिला मित्र को आप जीवन संगनी बना सकते हैं। लेकिन मित्रों देखिए आज के समय में ऐसा हो गया है कि कोई इंसान बाहर से कैसा है और अंदर से कैसा है यह पहचानना थोड़ा मुश्किल है। मित्रों किसी व्यक्ति की कहीं पर कुछ जमीन वगैरह है तो उसमें आपको अच्छा फायदा होने की संभावना मिल रही है और उसके उचित दाम भी आपको प्राप्त होंगे। योजना बनानी है और आगे बढ़ना है मित्रों, पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। देखिए अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो आपको उस काम की पहली सारी गणित समझनी होगी कि उस काम को कैसे करना है, वह काम कैसे हमें सफलता प्रदान करेगा और कैसे मुनाफा कर देगा। इसके लिए आपको आवश्यकता है एक अनुभवी व्यक्ति की और वह अनुभवी व्यक्ति बहुत जल्दी आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। मित्र बता दें, आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि एक बार समय निकल गया तो फिर आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए समय को आप लेकर चलें, आगे बढ़ाकर चलें। मित्र देखिए जमीन को लेकर वाद विवाद होने की स्थिति इस वक्त आपके घर में पनप रही है, क्योंकि देखिए आज के समय में ऐसा हो गया है कि इंसान अपनों से ज़्यादा पैसों को अहमियत देने लगा है। इंसान वह चीज़ सोचता है जो उसे चाहिए, लेकिन वह चीज़ नहीं सोचता कि सामने वालों को क्या चाहिए। देखिए रिश्ता आज ऐसा हो गया है कि आप जितना इसे जोड़ने का प्रयास करेंगे यह उतना मजबूत होगा और जितना इसे तोड़ने का प्रयास करेंगे रिश्ता उतना खोखला होगा। मित्रों हम देखते हैं आज के जीवन में, आप अपने आसपास के पड़ोस में ही देखते होंगे, जब पति पत्नी के बीच में किसी छोटी सी बात को लेकर नोक झोंक होती है तो लोग देखने आ जाते हैं, क्योंकि आज के समय में खुद की चिंता, खुद के तनाव और खुद की समस्या से ज़्यादा लोगों को दूसरी की समस्या देखने सुनने में मजा आता है। चाहे खुद के जीवन में क्या चल रहा है यह बात पर ध्यान नहीं देंगे, दूसरों के घर में क्या हो रहा है यह सबसे पहले जाएंगे। यह कलयुग है दोस्तों, मैं इसलिए आपको हर बात समझाता हूँ। देखिए आज के समय की सच्चाई ही है, चाहे मानो या ना मानो। लोगों को दूसरों का दुख मजाक लगता है, लेकिन खुद का दुख दुख होता है। दूसरों की भावना मजाक लगती है, लेकिन खुद की भावना भावना होती है। यह कलयुग नहीं तो क्या है। मैं आपको एक बात बताता हूँ मित्रों कि अगर आपके जीवन में दुख कितना ही बड़ा क्यों न आ जाए, आप सबसे पहले सहायता मांगना अपने परिवार से, उसके बाद जो आपके सबसे घनिष्ठ मित्र हैं जिनके साथ आप दिन रात घूमते हैं उनसे, और उसके बाद परमात्मा के पास जाना। लेकिन कभी भी किसी रिश्तेदार के पास मत जाना, क्योंकि देखिए आज के समय में रिश्तेदार पहले जैसे नहीं रहे हैं। पहले कहते थे अरे यह मेरा रिश्तेदार है, यह मेरा अच्छा सोचता होगा, यह मेरा अच्छा करेगा, यह मेरी सहायता करेगा। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। सहायता करने के बजाय घर तोड़ने में सबसे पहले आगे रहेंगे, और बाकी बात तो पूछो ही मत। अगर उन्हें आपके परिवार को तोड़ने में मजा आता है तो वे तोड़ कर ही रहेंगे, क्योंकि फायदा उठाना आज के समय में हर कोई चाहता है। हर कोई यही चाहता है कि अगर इसका बुरा हुआ तो मेरा फायदा होगा, क्योंकि लोग फायदा ढूंढने लगे हैं। मित्रों इसलिए मैं आपसे हर बार एक बात रोजाना करता हूँ, किसी पर भरोसा नहीं करना है। दिखाई दे रहे हैं सब अपने हैं, लेकिन अंदर मन से कोई अपना नहीं है। देखिए यह बात सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं है, यह बात आज के रिश्तों के लिए भी है, और रिश्ता बहुत कड़वा हो गया है। मैं तो सच कहूँ तो देखिए यदि आप कोई अच्छी सी घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, पैसा खर्च होगा, लेकिन मित्र आप देखिए ऐसा हो गया है कि बिना पैसों के इस जीवन में कुछ भी संभव नहीं है।
जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो पैसा चाहिए, आपको पूजा पाठ करनी है तो पैसा चाहिए, आपको यदि कुछ भी काम शुरू करना है तो पैसा चाहिए। मित्र, पैसा बहुत ज़रूरी हो गया है। आज के समय में कुछ लोगों के पास घर नहीं है, वे किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन वे हर बार खुद को कोसते रहते हैं कि आज तक मैं अपने परिवार के लिए कुछ क्यों नहीं कर पाया। मैं कब अपने परिवार वालों को अपने खुद के मकान में लेकर जाऊंगा। यह चीज़ें आज के समय में इंसान को बहुत दुख देती है, तकलीफ देती है। जो इंसान सफल हो गए हैं वह तो सफलता के शिखर पर चढ़कर बैठे हैं, लेकिन उन इंसान का क्या जिन विचारों के सपने अभी तक अधूरे हैं? क्या उनके बारे में आपने कभी सोचा है? मित्रों, इसलिए कहता हूँ कि अगर परमात्मा ने तुम्हें दिया है तो कभी उसका दिखावा मत करो, कभी उसका घमंड मत करो। आपका यदि कोई सरकारी काम बहुत लंबे समय से अटका है और पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है, पैसे तक आपने खिला दिया है, भाग दौड़ आपने कर ली है, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा रुक जाइए और इंतजार कीजिए। क्योंकि मित्र देखिए, कभी कभी जब ग्रह स्थितियां खराब होती है तब हमारे काम रुक जाते हैं, और ग्रह स्थितियां सही होते ही जिन कामों के बनने की अपेक्षा हम नहीं रखते हैं वह काम भी बन जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है मित्रों कि आप इस वक्त थोड़ा सा शांत रहें, दिमाग ठंडा रखें। अब आपका जो केस चल रहा था कोर्ट में, उस केस की तारीख नज़दीक आने वाली है और तारीख पर आपको जरूर जाना है मित्रों। और जो भी आपको आपका वकील राय दे उस राय को माने, क्योंकि इस वक्त आपका किसी दूसरे व्यक्ति से लाभ होने के योग बने हुए हैं। आपको जिस फायदे की तलाश थी, जिस लाभ की तलाश थी, वह आपको मिलने वाला है। मित्रों, बता दें कि देखिए, घर में आप नवीनीकरण का काम शुरू करवाएंगे तो पैसा उसमें भी चाहिए, और पैसों की व्यवस्था शुरू कर दें। मित्रों, जमाना अगर आप कोई और नया व्यापार शुरू करके पैसा कमाना चाहते हैं तो कमाइए, कहीं नौकरी करके पैसा कमाना चाहता है तो कमाइए, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है। लेकिन पैसा अगर नहीं है तो फिर आपको बहुत दुख तकलीफ कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। आज के समय में लोग अपने ही ताने मारने लगते हैं, और इसके पास तो पैसा नहीं है, इससे क्या ही उम्मीद करूं, यह क्या ही मेरी मदद करेगा। यही सच है मित्र, पैसा होता है ना तो चाहे कोई कितना ही पराया क्यों न हो, वह अपनों की तरह व्यवहार करता है, अपना समझने लगता है। लेकिन पैसा नहीं है तो अपने भी अपनी औकात दिखाकर भाग जाते हैं। मित्रों, मनुष्य वास्तविकता से अधिक कल्पनाओं से पीड़ित है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वास्तविकता है इंसान उसे ग्रहण नहीं करता है। इंसान हमेशा कल्पनाओं में रहता है। मैं यह करूँगा, मुझे ऐसा मिल जाएगा, मैं वैसा बन जाऊँगा। अरे, यह दुख का कारण है। अरे मूर्खों, परमात्मा ने जो तुम्हें दिया है और जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है, तुम उसे कैसे अपने जीवन में स्थिर रखना है, उस पर ध्यान दो। तुम क्यों सोचते हो कल के बारे में? तुम्हारे सामने जो चीज, अगर उन चीजों पर तुमने ध्यान देना शुरू कर दिया तो तुम्हारा तो भाग्य वैसे ही चमक जाएगा। स्वयं को स्वयं ही खुश रखें और यह जिम्मेदारी किसी और को न दें। आप लोगों से उम्मीद लगा कर रखेंगे तो यह मत सोचना कि वह आपको खुशी देंगे, या वे आपका मान सम्मान करेंगे, या वह आपको आदर्श मानेंगे। नहीं, खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी खुद की है, और इस जिम्मेदारी को आप निभाने की आदत डालिए। मित्रों, बता देते हैं कि इस मेरे गणित में यही समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। और मित्रों, किसी भी व्यक्ति के ऊपर देखिए, हद से ज़्यादा दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी दया ही दुख का कारण होता है। कभी कभी हम गलतियों से उन लोगों के ऊपर दया कर देते हैं जिन लोगों ने हमारा बुरा किया है, और वे लोग पूर्ण अपना रूप रंग दिखा देते हैं। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि इस वक्त कोई पुलिस से संबंधित किसी भी प्रकार के लफड़े में नहीं पड़ना है। देखिए, आपकी आदत है लोगों की मदद करने के लिए आप ऐसे भागते हैं जैसे आप भगवान हो, और भागते हैं वह सब ठीक है, लेकिन कभी कभी उस मुसीबत से लोगों को बाहर निकालने के चक्कर में आप खुद फंस जाते हैं। जो लोग राजनीति क्षेत्र से जुड़े हैं
वे लोग अपनी छवि को स्पष्ट बनाकर रखें। जो कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है, कोई बड़ा पद आपको मिलने वाला है, उसे संभालने में आपका साथ देगा आपका जीवन साथी। मित्र, संतान की जो भी समस्या है, उस समस्या को आप समय रहते सुने और सुलझाने का प्रयास करें। आपके जीवन में जो भी बदलाव आने वाले हैं, उन्हें स्वीकार करें और अपनी मेहनत जारी रखें। भगवान शनिदेव की कृपा से आपके जीवन पहले से कहीं बेहतर होगा। अगर आप सफल होंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसे जानने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। आपके जीवन में आप बहुत ही खास पल आने वाले हैं और यह वह समय है जब आप अपनी किस्मत को बदलते हुए देखेंगे। जी हाँ, आपका समय बदलने वाला है। आपकी किस्मत अब सूरज की तरह चमकने वाली है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में आपकी मेहनत के बावजूद परेशानियों में फंसे रहते हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अब आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वह समय अब आ गया है जब आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं झेलना पड़ेगा। आपके जीवन में सुखों की बाढ़ आने वाली है और आपको असली सुख का आनंद मिलने वाला है। आप इस बात को ध्यान में रखें कि 9 देवी देवताओं ने आपके चारों ओर घेरा बना लिया है। यह घेरा आपको हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा और आपको हर प्रकार के सुख और समृद्धि का आनंद देगा। यह देवी देवता आपके जीवन को बदलने वाले हैं और आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगले 24 घंटे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन देवी देवताओं ने मिलकर आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है, जो 24 घंटों के अंदर आपके जीवन में दस्तक देगा। जी हाँ, आप सुन रहे हैं, अगले 24 घंटे आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव लेकर आएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। अब वह समय आ गया है जब आपकी सारी तकलीफें समाप्त होगी और आप सुख समृद्धि का आनंद उठाएंगे। 9 देवी देवताओं की कृपा जिस भी व्यक्ति पर होती है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वह व्यक्ति हर प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में दुख तकलीफों का नामो निशान नहीं रहता। अब आपके जीवन में भी वही होने वाला है। अब आपको कोई दुख नहीं सताएगा। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। लेकिन दोस्तों, यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इन देवी देवताओं को आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके घर के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है और यही कारण है कि देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में एक तांत्रिक चीज छुपी हुई है जो आपके दुश्मन ने वहां रखी है। यह तांत्रिक चीज आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रही है और देवी देवताओं को आपके घर में प्रवेश करने से रोक रही है। इसलिए आपको सबसे पहले इस तांत्रिक चीज को घर से बाहर निकालना होगा। जैसे ही आप इस नकारात्मक तत्व को अपने घर से बाहर निकाल फेंकेंगे, इन देवी देवताओं तुरंत आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बदल देंगे। यह समय 24 घंटों के अंदर ही हो सकता है। आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे एकदम से बदल जाता है। आपके चारों ओर सिर्फ खुशियां होगी और आप एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। अब तक आपने जितनी परेशानियां झेली है, अब उनका अंत हो चुका है। आपको अब कोई भी शक पीछे नहीं खींच सकती है, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन दोस्तों, यह भी जरूरी है कि आप अपने दुश्मनों से सावधान रहें। जो व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, वह बहुत चालाक है। वह बार बार कोशिश करेगा कि आपकी खुशियों में बाधा डाल सके। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानी पैदा कर सकता है। अगर आप उससे सावधान नहीं रहते, आपके जीवन में आने वाले इन बड़े बदलावों के साथ आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। देवी देवता आपको हर प्रकार की समस्या से बचाएंगे, लेकिन आपको भी अपनी ओर से सतर्क रहना होगा। अपने घर से उस तांत्रिक वस्तु को हटाने के बाद आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को स्थान नहीं देना है। और जब यह सभी देवी देवता
आपके जीवन में प्रवेश करेंगे तो आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाएगा। आपको हर तरफ से सफलता मिलने लगेगी। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है। दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में शामिल होने वाले हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर प्रकार की सफलता दिलाएगा। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, और वह भी कई गुना ज़्यादा। आप देखेंगे कि आपके चारों ओर सुख, समृद्धि और खुशियों का माहौल बन गया है। अब आपको किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि देवी देवताओं की कृपा से आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। अगर आप इन देवी देवताओं के आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद भी मेहनत करते हैं। आप अपनी ओर से पूरे प्रयास करें और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा। अब समय है कि आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें, नकारात्मक सोच से दूर रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। आपके जीवन में अब हर तरफ से खुशियां और सफलता आने वाली है। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और आप हर प्रकार की मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप इन देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक रहें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको इसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव आपके लिए कई नई संभावनाएं लेकर आएगा। अब समय है कि आप इन बदलावों का स्वागत करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसका कारण आपके जीवन में छिपा हुआ एक दुश्मन है। यह दुश्मन हर संभव प्रयास कर रहा है कि आप कभी सफलता की राह पर आगे न बढ़ें। वह नहीं चाहता कि आप गरीबी से बाहर निकलें या तरक्की करें। यह शख्स बार बार आपके जीवन में बाधाएं खड़ी करता है, आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेता है और सुख शांति प्रदान करती है। देवी माँ काली की कृपा से आपको जो खुशखबरी मिलने वाली है वह किसी साधारण बात नहीं है। वह खुशखबरी आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार हो या फिर आपकी लव लाइफ। इन 5 बड़ी खुशखबरी के कारण आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर खुशियों का माहौल बन गया है। देवी माँ काली की कृपा से अब आपके जीवन में जो भी बाधाएं थी वे समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं देवी माँ काली की कृपा से मिलने वाली खुशखबरी की। यह खुशखबरी आपको व्यापार के क्षेत्र में मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे या अपने वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, तो अब वह समय आ गया है जब आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। देवी माँ काली की कृपा से आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको उच्च पद प्राप्त होगा। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना किए थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।